कैसे बच्चों, आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिक जो कंसेप्ट डिस्कस किया था, रिप्रोडक्शन क्या होता है। आज के लेक्चर के हम बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज वाला जो लेक्चर है एसेक्सुअल में भी जो स्पेसिफिक है मल्टीपल फिजन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था कि उसके बारे में, बाइनरी फिजन के बारे में, मल्टीपल फिजन के बारे में। तो आज है ना मल्टीपल फिजन थोड़ा सा हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मल्टीपल फिजन क्या होता है और क्या क्या इसके अंदर एग्जाम्पल है। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल का बच्चों मतलब होता है यानी कि बहुत सारे, और फिजन होता है यानी कि टूटना। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में जैसे पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी divides to give rise multiple daughter सेल। यानी कि पेरेंट बॉडी, कोई भी एक पेरेंट बॉडी है, मान लिया पेरेंट्स बॉडी है, और इससे क्या बन जाएगी, मल्टीपल डॉटर सेल बन जाएगी। ये क्या है बच्चों, डॉटर सेल। अब सबसे पहले ये तो था बेसिक कंसेप्ट, यानी कि पेरेंट बॉडी मल्टीपल्स डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। हम कंडीशन के बारे में पता करते हैं, इसके बारे में कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मल्टीपल फिजन। सबसे पहले ये कब होगा बच्चों, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, स्पेसिफिक है, और मोस्टली जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाएगा बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर एक होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बच्चों मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि मलेरिया करवाता है। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया करवाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, मल्टीपल फिजन। उसके बाद है, अब कंडीशन क्या होती है, मान लिया ये प्लाज्मोडियम्स है कोई, क्या है बच्चों, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किस दौरान, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, डेवलप ए सिस्ट, यानी कि सिस्ट का मतलब एक कवरिंग आ जाती है इसके चारों ओर, जैसे ये कवरिंग है, ठीक है। सिस्ट किसकी चारों ओर, प्लाज्मोडियम सेल की चारों ओर, और इसके अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम सेल, और ये इसका न्यूक्लियस है। इसको हम बोलेंगे बच्चों सिस्ट। अब सिस्ट किससे बचाती है इसको, सिस्ट प्रोवाइड दी अनफेवरेबल कंडीशन, प्रोटेक्ट लिखते हैं एक्चुअल में इसको हम, प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। यानी जैसे इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी इस सेल को या प्लाज्मोडियम को, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचाए रखने के लिए ये क्या होगा, सिस्ट डेवलप कर लेगा इसके चारों ओर। अब सिस्ट के अंदर धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा सा यदि फेवरेबल कंडीशन मिल गई इसको, आगे कौन सी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ये ब्रेकिंग ऑफ सिस्ट, सिस्ट जो है टूटना स्टार्ट हो जाएगी, और जो ये है इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाएगी एक तरह से, यानी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, आगे जाके ये जो इनके अंदर हर एक न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इकट्ठा होना लग जाएगा इसके साथ में, जैसे यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा। उसके बाद बाइन्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई, देन उसके बाद यूनी न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाएगी, और एक से दो सेल बन जाएगी,
2 से 4 सेल बन जाएगी और 4 से 8 सेल बन जाएगी बच्चों, यानी कि सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था ना। ये प्लाज्मोडियम क्या था, सिंगल था, प्लाज्मोडियम सिंगल था, सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ब्रेकिंग हो जाएगी किसकी, सिस्ट का जो बनी थी ना। सिस्ट क्यों बनी थी, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन से बचा रही थी इसको। लेकिन जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो रही है और इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाएगी और कुछ जो है हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर अपना जो है डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा और अलग अलग जो है सेल मैच्योर हो जाएगी। इनको हम बोलते हैं बच्चों डॉटर सेल। क्या बोले इनको, डॉटर सेल। तो देखो एक सेल से बहुत सारी सेल बनी है। यह होता है बच्चों मल्टीपल फ्यूजन। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ओके, एग्जाम्पल इसके अंदर अमीबा भी आ सकता है, अदर जो है। क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है अमीबा से रिलेटेड जो है। हम ये पढ़ते हैं मोस्टली छोटी क्लासेस में, ऐसे पढ़ाया जाता है कि अमीबा के अंदर सिर्फ क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा, लेकिन अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन भी हो सकता है। ठीक है, और एक मोनोसिस्टोसिस प्रोसेस होती है, ये इतना डिटेल में है नहीं, तुम्हारे नेक्स्ट हाई स्टडी के अंदर पढ़ोगे ये चीजें। देन उसके बाद अदर जो टाइप है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फ्रेगमेंटेशन। अब इसके अंदर क्या खास बात थी, पहली तो ये थी यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेलुलर होंगे जिनके अंदर मल्टीपल फिजन होगा। कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर या सिंगल सेलुलर। फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो मेनली कंसेप्ट आता है वो है मल्टी सेलुलर का फ्रेगमेंटेशन। वैसे तो इसके नाम के अंदर इसका आंसर है बच्चों, यानी कोई पेरेंट बॉडी है मान लिया, ठीक है, और पेरेंट बॉडी जो है, पेरेंट बॉडी भी कौन सी कंडीशन बताइए, मल्टी सेलुलर बॉडी है ये। ठीक है, मल्टी सेलुलर बॉडी अलग अलग किसके अंदर डिवाइड हो जाएगी, फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाएगी और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया जो है ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, हर एक फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा या फिर इससे डॉटर सेल बन जाएगी। यानी कि बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूट गई पेरेंट बॉडी और हर एक फ्रेगमेंट से नया जो ऑर्गेनिज्म बन गया उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। अब सबसे पहले हमने कंडीशन क्या बताई इसके अंदर, मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल है इसके, यदि हम फ्रेगमेंटेशन के अंदर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। इसको हम बोलते हैं बच्चों स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है ये, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। उसके अंदर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। दूसरा यदि इसके अंदर हम कह सकते हैं माइसीलियल फंजाई, माइसीलियल फंगस जो होती है उसके अंदर होता है। और कुछ जो एग्जाम्पल है बच्चों थैलोइड ब्रायोफाइटा, थैलोइड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है बच्चों फ्रेगमेंटेशन की। अब यदि हम इसके अंदर पढ़े स्पाइरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होता है, कई बार है ना बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे। ये है स्पाइरोगायरा सेल, ग्रीन एल्गी एक्चुअल में, ये ग्रीन एल्गी, तो हम इसको यदि ग्रीन कलर से ही बनाएंगे तो बेटर रहेगा और भी, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। ये फ्रेगमेंटेशन है स्पाइरोगायरा के अंदर। क्या है ये, स्पाइरोगायरा। अब इससे मान लिया बच्चों कितने फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो गई है, बेसिकली
दो फ्रेगमेंट्स टूट गए यहां से, यानी कि हाफ हाफ डिवीजन हो गया इसके अंदर। यहाँ हाफ इसका यहां हो गया और हाफ इसका यहां हो गया, डिवीजन हो गया दोनों। अब उससे क्या होगा, यानी कि इससे जो है एज इट इज पेरेंट बॉडी की जैसे वैसा ही बन जाएगा। न्यू जो सिंथेसाइज्ड होगी सेल या जो नया ऑर्गेनिज्म बनेंगे नए, वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है पेरेंट के जैसे बन जाएगी। ठीक है, दो फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हुआ था तो उससे यानी कि ये डॉटर सेल बन गई। इसको हम बोलते हैं बच्चों स्पाइरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन, फिलामेंटस एल्गी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे इस टॉपिक को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है बडिंग। ओके बच्चों, थैंक यू।